अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। महालक्ष्मी वरदान की महिमा का पहला शक्तिपीठ है श्री अग्रसेन धाम कुंडली। धाम माता महालक्ष्मी वरदान सिद्धपीठ कमल मंदिर के रूप में न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात होगा। मंदिर के ठीक सामने दिल्ली मेट्रो और रैपिड रेल का स्टेशन प्रस्तावित। उम्मीद है कि दोनों मेट्रो की सौगात मिलने से ये धाम अग्रोहा के बाद प्रतिवर्ष लाखों भक्त पूरी श्रद्धा से यहाँ मत्था टेकेंगे। श्री अग्रसेन धाम कुंडली में गोवर्धन पूजा की तैयारियां जोर शोर से आरंभ हो गई हैं। इसके लिए 5100 किलो गाय के शुद्ध गोबर से 31 फुट बड़े गोवर्धन महाराज बनाए जा रहे हैं। श्री अग्रसेन धाम पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में संस्था के उपाध्यक्ष अतुल सिंघल ने बताया कि गोवर्धन महाराज की पूजा महोत्सव 22 अक्टूबर को अन्नकूट के भंडारे से आरंभ होकर 28 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें भक्त दूर दूर से आकर गिरिराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सिंघल ने बताया कि इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के भी इस महोत्सव के शामिल होने की संभावना है। संवाददाता सम्मेलन में श्री अग्रसेन धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, संरक्षक वीरेंद्र बंसल, ट्रस्टी पवन गुप्ता, प्रमोद सिंदल, पवन अग्रवाल, संजय शर्मा भी उपस्थित थे। अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि उत्तर भारत की सबसे प्रमुख राजमार्ग जीटी रोड पर स्थित श्री अग्रसेन धाम कुंडली धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रवादी गतिविधियों का मुख्य केंद्र होगा, जहां महाराजा अग्रसेन जी के आदर्श और सिद्धांत माता महालक्ष्मी के वरदान के साथ फलीभूत होंगे। अग्रवाल ने बताया कि ये धाम माता महालक्ष्मी वरदान सिद्धपीठ कमल मंदिर के रूप में न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात होगा। ये भूमि भक्तों के तप और माता महालक्ष्मी वरदान के साथ एक सिद्ध स्थली है। जो भक्त यहाँ पर श्रद्धा से आता है उसकी सभी मनोकामनाएं संपूर्ण हो जाती हैं। इसलिए इसका निर्माण कार्य चल रहा है। बेसमेंट का काम पूरा होने को है, उसमें छत डाले मतलब उसमें लिंटर डलेगा बहुत जल्द। और अब दीपावली के बाद 22 तारीख को यहाँ पर गोवर्धन की स्थापना होगी, गोवर्धन महाराज जी की, जैसे हर बार होती है, आप लोग उसको देखते भी हैं। 31 फुट के गोवर्धन महाराज बनाए जाएंगे। जो शुद्ध गोबर है गाय का 5100 किलो का, उससे उन गोवर्धन महाराज की सुंदर आकृति जो हमारे कारीगर हैं लगातार 15-20 दिन की मेहनत से उसको तैयार करते हैं, उसको बनाएंगे। और ये उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध गोवर्धन मेले के रूप में मनाया जाता है, जिसमें दूर दराज से लोग आते हैं, दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आपने देखा कि लगातार पिछले 5-6 साल से एक बार कन्हैया मित्तल जी भी आए यहाँ पर, सांसद अतुल गर्ग आए, सांसद नरेश बंसल जी आए, ब्रजमोहन अग्रवाल जी आए, कोई ना कोई यहाँ पर आता है। इस बार हमने रेखा गुप्ता जी को भी यहाँ पर निमंत्रण दिया है, लेकिन अभी उनका कंफर्मेशन इसलिए नहीं आया क्योंकि बिहार चुनाव में वो व्यस्त है। नहीं तो रेखा गुप्ता जी ने शुभकामनाएं भी दी थी और उन्होंने कहा था कि वो आएंगी गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए। और बहुत जल्द मुझे लगता है कि हम इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लेंगे, जो इसमें 2-3 मंजिल का कमल मंदिर इसका नाम दिया गया है। भगवान श्री अग्रसेन जी का मंदिर है, माता लक्ष्मी को ये समर्पित है। लगातार हमारे साथ लोग टीम में जुड़ रहे हैं। पिछले दिनों हमने इसका महाराज अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम किया था, वो भी आप लोगों ने उसको भी देखा, सहयोग भी दिया, जिसमें ओम बिरला जी आए थे। उन्होंने शुभकामनाएं भी दी और एक तरीके से उन्होंने घोषणा की, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, कि विधिवत रूप से इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, काम इसका चल रहा है। तो ये सब बातें थी। हम चाहेंगे कि आप एक बार इसकी विजिट भी कर लें और देखें कि किस प्रकार से काम चल रहा है। कोई आपके सवाल हो तो उसका भी जवाब दिया जा सकता है। और भाई राजेंद्र अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। मैं सिर्फ इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बंधु, आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी वरदान श्री अग्रसेन धाम की इस पावन धरा से हम सभी के परिवार मंगलमय रहें, खुशमय रहें, समृद्ध रहें, इसी कामना के साथ आज आप सभी का आगमन यहाँ पर हुआ। उसके लिए आपका तहे दिल से हम सभी आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि पूरी दुनिया में जहाँ महाराजा अग्रसेन जी की कर्म भूमि अग्रोहा पवित्र धाम है, उसके बाद पूरे भारतवर्ष में
ये माता महालक्ष्मी वरदान श्री अग्रसेन धाम महिमा का पहला शक्तिपीठ है, जहाँ पर साक्षात माता महालक्ष्मी जी के वरदान के निमित्त महाराजा अग्रसेन जी की महिमा गूंजती है और सभी जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर मत्था टेकते हैं, उन सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं संपूर्ण होती हैं। और पूरे उत्तरी भारत में शायद ये इस तरीके का एक ऐसा पहला स्थान होगा जो कमल मंदिर के रूप में आप इसकी छवि देख सकते हैं। कमल मंदिर के रूप में बहुत ही भव्यता से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। हमारे माननीय उपाध्यक्ष अतुल सिंह जी ने जैसे बताया है कि बेसमेंट का हमारा कार्य अतिशीघ्र संपूर्ण होने वाला है। बहुत बड़ी बेसमेंट 26 फीट हाइट की इसमें बनाई जा रही है और उसके बाद फिर ये मंदिर का जो है, और केवल हमारी संस्था का जो ध्येय है, एक मंदिर की स्थापना नहीं है, उस मंदिर के माता महारानी के आशीर्वाद से सामाजिक, धार्मिक और मानवता की रक्षा के अनेक कार्य जो इस संस्था के द्वारा प्राथमिक रूप से किए जाने हैं, वो सबसे अहम है, जिसमें असहाय बच्चों को और प्रतिभाशाली बच्चों को उच्च शिक्षा तक पहुंचाकर उनके सपनों को साकार करना और देश को एक अच्छा नेतृत्व देना। साथ में जो लोग आर्थिक अभाव की वजह से अस्वस्थ रह जाते हैं और अपने जीवन को खो बैठते हैं, उन सभी के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए श्री अग्रसेन धाम प्रथम रूप से चिंतित भी है और उसमें कार्यरत है कि उन सभी असहाय लोगों को बेहतर से बेहतर पूरे देश में चिकित्सा प्रदान करवाना और उनके जीवन को स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना। और बहुत से आज पूरे देश में परंपराएं चल रही हैं। पूरे देश में आप देख सकते हैं कि बुजुर्गों के जो आश्रम जो खुल रहे हैं, लेकिन श्री अग्रसेन धाम की एक सोच है, बुजुर्ग हमारी धरोहर है, बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान है और बुजुर्ग ही हमारा अस्तित्व है। उन बुजुर्गों को हम सभी साथ में बैठ के अपनी युवा पीढ़ी उनके सामने बैठे, उनके खट्टे मीठे अनुभवों को आपस में शेयर करें और उनको हमेशा जीवन भर हम खुशहाल रखें और वो ऐसे आदर्श और ऐसी सीख हमारे बच्चों को, युवा पीढ़ी को दें। उसके लिए श्री अग्रसेन धाम मुख्य रूप से इसमें एक प्रेरणा विला की स्थापना करने जा रहा है, जिसमें बुजुर्ग बच्चों के साथ बैठकर उनको अपने आदर्श देंगे और एक अच्छी सीख देंगे, जिससे वो पूरे जीवन में अपनी समृद्धि खुशहाली के लिए एक अच्छे कार्य कर सकें। ऐसे बहुत से सामाजिक कार्य श्री अग्रसेन धाम की इस पावन धरा से किए जाने हैं। एक ये विशाल जो है और हमारा ये सौभाग्य भी है, श्री अग्रसेन धाम को केंद्र की ओर से जो 2 मेट्रो सौगात में मिलने जा रही है। मुख्य द्वार पर एक दिल्ली मेट्रो जो यहाँ पर आ रही है और एक रैपिड मेट्रो रेल यहाँ पर आ रही है, जो बिल्कुल मुख्य द्वार पे जिसके स्टेशन है। मैं समझता हूँ कुंडली पूरा का पूरा कुंडली ये क्षेत्र है, जैसे वृंदावन अयोध्या धाम है हमारा, उसी तरह से गुंजायमान होगा। कुंडली धाम के नाम से पूरे विश्व में लोग इसको जानेंगे और प्रतिदिन मेट्रो के माध्यम से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पर्यटक के रूप में, श्रद्धालु के रूप में यहाँ पर श्री अग्रसेन धाम कुंडली में मत्था टेकेंगे। सभी की मनोकामनाएं सिद्धि हो, माता महालक्ष्मी अपने वरदान की आभा इसी तरह बिखेरती रहे और हमारा जीवन सदैव धन्य रहे। इसी कामना के साथ आप सभी को उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं विशेषकर हमारी पूरी टीम, कंट्रोल बोर्ड और पूरी समिति जो इसमें पूरा सहयोग कर रही है, हमारे संरक्षक महोदय वीरेंद्र बंसल जी, पवन जी, और मैं विशेषकर आभार व्यक्त करना चाहूँगा सोनीपत के माननीय मेयर राजीव जैन जी, जो हमारे एक मुख्य सूत्रधार भी हैं और एक पिलर हैं, जिनके बहुत सहयोग से न केवल इस धाम की CLU लाने में, इस धाम की स्थापना में और इस धाम के कार्य करने में हमारे चेयरमैन माननीय श्री जगदीश राय गोयल की पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, सहयोग है। पूरे दिल्ली से और देश के ट्रस्टी के रूप में, सहयोगी गणों के रूप में लगभग 10,000 की संख्या में लोग जुड़े हैं और लाखों लोग श्री अग्रसेन धाम में श्रद्धालु के रूप में जो इसको श्रद्धा के भाव में जुड़े हुए हैं। ये संख्या बहुत बड़ी होने वाली है। पूरे विश्व में श्री अग्रसेन धाम अपने आप में गुंजायमान होगा, जिससे हमारा पूरा क्षेत्र हरियाणा धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के नाम से पूरे विश्व में विख्यात होगा। आप सभी का पुनः मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
उन्हें दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की विशेष कवरेज।